हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप सब लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है एंड दैट सीरीज इज ऑल अबाउट द एक्यूपंक्चर। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि एक्यूपंक्चर क्या है, वो कैसे काम करता है, व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड द एक्यूपंक्चर। मैं थोड़ा सा फिर उसको बताऊंगा आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, क्योंकि जो अभी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक्यूपंक्चर में एनर्जी पाथवेज होते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं, और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन। उसी तरीके से एक्यूपंक्चर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग या फिर नेचुरोपैथी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पाथवेज होते हैं, और उन एनर्जी पाथवेज को हम मेरिडियन बोलते हैं। मेरिडियन बेसिकली क्या है? दीज आर एनर्जी पाथवेज। अब जो एनर्जी पाथवेज हैं उसके ऊपर बहुत सारे एक्यूपॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्यूपॉइंट्स होते हैं जिनको हम स्टिमुलेट करते हैं, और उससे हम जो है जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी होती है, जो लैक ऑफ एनर्जी होती है उस पॉइंट पे, उसको हम मेंटेन करते हैं, उस एनर्जी को हम मेंटेन करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, कोई भी बीमारी अगर होगी एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग या फिर नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग या फिर योगा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब सिद्धांत मेडियंस पे बिलीव करते हैं, और इनके अकॉर्डिंग कोई भी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो होती है जब किसी भी एनर्जी पाथवेज को, जिनको हम मेरिडियंस बोलते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी हो जाए या लैक ऑफ एनर्जी हो जाए। अब हम बहुत तरीके से उन एक्यूपॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था दीज acupoints can be stimulated with the help of acupuncture, with the help of moxibustion, with the help of cupping therapy। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरिडियंस कौन कौन से होते हैं। मेरिडियंस जिसको हम एनर्जी पाथवेज भी कहते हैं, लाइक सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर 12 मेरिडियन राइट में होते हैं, 12 मेरिडियन लेफ्ट में होते हैं जो मेन मेरिडियन है, और 2 मेरिडियन हमारे जो है सेंटर में होते हैं। एंटीरियरली मेरिडियन होता है कॉन्सेप्शन वेसल बोलते हैं, और पोस्टीरियरली, एंटीरियरली का मतलब सामने वाली साइड और पोस्टीरियरली का मतलब पीछे वाली साइड। तो एंटीरियरली जो सेंटर लाइन मेरिडियन होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्शन वेसल, और जो पोस्टीरियरली जो सेंटर लाइन मेरिडियन जो होता है उसको बोलते हैं गवर्निंग वेसल बोलते हैं। अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 12 मेरिडियंस राइट में होते हैं, 12 मेरिडियंस लेफ्ट में होते हैं। अब मैं एक एक करके इन सब मेरिडियंस के बारे में आपको बताऊंगा कि इनके नाम क्या हैं। सबसे पहले लंग मेरिडियन होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्टोमक मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, ब्लैडर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन, पेडिकार्डियम मेरिडियन, ट्रिपल बार्मर मेरिडियन। तो ये 12 प्रिंसिपल मेरिडियंस हैं जो राइट में भी होते हैं और लेफ्ट में भी होते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं लंग मेरिडियन, जिसको मैं सबसे पहले आपको बताया था। इसमें ये जानना अति आवश्यक है, जैसे इसका नाम बता रहा है लंग मेरिडियन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंग्स की ही परेशानी को ये जो है ठीक करेगा, ऐसा नहीं है। जो ये डिपेंड करता है कि मेरिडियन कहां से लेके कहां तक जा रहा है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये मेरिडियन कौन सी बीमारी में ज्यादा इफेक्टिव है, कौन कौन सी बीमारी में ये मेरिडियन काम करेगा। जैसे लंग मेरिडियन जो निकलता है वो आपके यहां से निकलेगा, बिलो क्लेविकल निकलेगा, और आपके ऐसा होते हुए जो है ये आपके थंब तक जाएगा। तो अब कोई भी अगर बीमारी है जो कि यहाँ के आसपास है, या फिर आपके कंधे के आसपास कोई बीमारी है, या फिर एल्बो के आसपास की बीमारी है, या फिर आपके जो है थंब के आसपास की कोई बीमारी है, तो उसमें हम लंग मेरिडियन के पॉइंट को हम दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके संबंधित जो भी परेशानी है हम उसे ठीक भी कर सकते हैं।
उसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टोमक मेरिडियन, तो स्टोमक मेरिडियन का मतलब केवल ये नहीं है कि ये स्टोमक के आसपास की बीमारियां जो है, स्टोमक से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको ही ठीक करेगा। स्टोमक मेरिडियन एक बहुत ही बड़ा मेरिडियन है जो आपके जो है यहां से निकलता है और फिर आपके पूरे फेस को कवर करता हुआ, फिर आपके जो है इस यहां से कवर करता हुआ और ये नीचे तक ट्रेवल करता है। तो अब मान लीजिए कोई भी परेशानी है, फेस से रिलेटेड कोई परेशानी है या फिर और बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उसमें हम स्टोमक मेरिडियन को बहुत बहुत एफिशिएंटली दे सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों में बहुत मिरेकल्स रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। जैसे मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं फेशियल पैरालिसिस के, जिसको हम बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं। तो उसमें अगर हम स्टोमक मेरिडियन दे रहे हैं, हम स्टोमक मेरिडियन का जो रिलेटेड पॉइंट है उस पे हम अगर हम नीडल पुट अप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें हम वी कैन गेट द मिरेकल्स रिजल्ट। जैसे मैंने क्या किया अपने क्लिनिक पे, मैंने फिजियोथेरेपी के साथ साथ हम फिजियोथेरेपी में जो बेल्स पाल्सी के जो पेशेंट आते हैं उनको हम मसल इंस्ट्रूमेंटल हम अप्लाई करते हैं, उनको बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं। साथ में मैंने उन पेशेंट्स को एक्यूपंक्चर भी दिया और मैंने देखा कि मैं फिजियोथेरेपी के कंपैरेटिवली अगर फिजियोथेरेपी के साथ साथ मैं अगर एक्यूपंक्चर भी कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग वेरी रैपिड रिजल्ट्स, बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अब आप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए जैसे अब मान लीजिए गोल ब्लैडर मेरिडियन है, गोल ब्लैडर मेरिडियन का मतलब ये नहीं है कि केवल वो गॉल ब्लैडर संबंधित बीमारियों में काम आएगा। मैंने एक पेशेंट मेरे पास में आई, उनको हियरिंग लॉस था, मैंने बहुत सारे गॉल ब्लैडर के पॉइंट उनको दिए और मैंने बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट उससे अचीव किया। और उस पेशेंट ने मुझे एक वीडियो भी बनाकर दी थी, अपना फीडबैक दिया था, वो भी मैंने YouTube पे उसको अपलोड किया था। तो अब नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ये जो है अगर जैसे लंग मेरिडियन है या फिर गोल ब्लैडर मेरिडियन है, लीवर मेरिडियन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल उस ऑर्गन से संबंधित बीमारियों को कंट्रोल करेगा। ये डिपेंड करता है कि मेरिडियन कहां से लेकर कहां तक ट्रेवल कर रहा है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उससे रिलेटेड हम जो है ये पता लगाते हैं कि हमें कौन से मेरिडियन पे पॉइंट पुट अप करना है। नाउ अब जो है आपके लिए ये तो सब चीजें बहुत ही कॉमन है कि लीवर है, लंग है, किडनी है, ये तो क्योंकि आप ये ऑर्गन्स के नाम है, आप इससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन पेरिकार्डियम मेरिडियन है या ट्रिपल वार्नर मेरिडियन है, ये आपने हो सकता है पहली बार नाम सुना हो। हम पेरिकार्डियम मेरिडियन का हम बहुत बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। लाइक ट्रेवल सिकनेस, किसी को अगर ट्रेवल सिकनेस है, मान लीजिए कोई कार में थोड़ी देर बैठा या फिर ट्रेन में कोई बैठ के जा रहा है, उसको ट्रेवल सिकनेस हो गई, पता लगा उल्टी आना स्टार्ट हो गया, तो पेरिकार्डियम यहाँ पे PC6 पॉइंट होता है, दिस इज PC6 पॉइंट पे हम इस पे निडल पुट अप कर सकते हैं और इस बीमारी को हम बहुत बहुत तरीके से ठीक कर सकते हैं। और इस बीमारी का अगर देखा जाए तो और किसी जो चिकित्सा पद्धति में इतना एफिशिएंटली इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक्यूपंक्चर में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। हमें PC6 पॉइंट देना है, PC6 पॉइंट से हम ये ट्रेवल सिकनेस को खत्म कर सकते हैं। हम PC6 जो पॉइंट है हम बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स में भी दे सकते हैं। किसी को नींद नहीं आती है, एंजाइटी है और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिजीज जो होते हैं उसमें हम PC6 को दे सकते हैं और वी कैन गेट द मिरेकल्स रिजल्ट्स हम जो है पा सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 2 सेंट्रल लाइन मेरिडियंस होते हैं, एक एंटीरियरली होता है और एक पोस्टीरियरली होता है। तो एंटीरियरली जो सेंट्रल लाइन मेरिडियन है दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्शनल वेसल और जो पोस्टीरियरली है दिस इज कॉल्ड गवर्निंग वेसल। अब मान लीजिए कि ये मेरिडियन यहां से लेकर जहां तक जा रहा है, अगर मान लीजिए किसी को स्टोमक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, ब्लोटिंग है, गैस्ट्राइटिस है, तो हम कॉन्सेप्शनल वेसल पे पॉइंट देके उस बीमारी को हम हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि मेरिडियंस कौन कौन से होते हैं, उन मेरिडियंस पे हम कैसे काम करते हैं। अब मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं
जैसे LI4 है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको आपको समझाऊंगा। और वो आप उस पे निडिल निडिल तो आप जो प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर करना इतना इजी नहीं है। एक्यूपंक्चर एक एक जो है मेडिको ही कर सकता है, उसी को पता होता है कि निडिल कहाँ प्लेस करनी है, कहाँ नहीं करनी है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्यूपंक्चर करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट पे हम निडल नहीं लगा सकते तो आप पेशेंट को हार्म कर सकते हैं। इसलिए इसलिए तो इसलिए इसलिए एक्यूपंक्चर करना इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा तो उस पे आप एक्यूप्रेशर जरूर कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर करना इट्स वेरी इजी, एक्यूप्रेशर करना इजी है। लाइक यू कैन अप्लाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ थंब। जैसे दिस इज द LI4 पॉइंट, दिस इज LI4 पॉइंट है, तो इस पे हम अपने थंब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेशर पुट अप कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो जो मेरे आने वाली वीडियो जो होगी उसमें मैं एक एक करके सब पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि वो पॉइंट्स कहाँ उनकी लोकेशन है और उन पॉइंट्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।